गुरुदेवाय नमः। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा धरुणगे फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धरवेन्द्र नेत्रा कृष्णा परं किमपि तमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय मंजुल कुंज निकुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की जय। यमुना तट की बंसी बट की गिरिजेश्वर से गिरिराज की जय। ब्रज गोपिन की गोप कुमारन की विपिनेश्वर की सुख साज की जय। ब्रज के सब भक्तन की संतन ब्रज और ब्रजराज की जय। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे विश्वानी की लाडली नेक मोरी ओर निहार। नेक मोरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम। इनके चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। साची दरबार की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारसिंह बाबा की जय हो। बालकृष्ण लाल की जय हो। सिद्ध समाधि बाबा की जय हो। वरुण देव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु
नंदनंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण लाल की दानमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजन, संतजन और दूर दूर से पधारे हुए हमारी बरवानी लाल जी और हमारे वृंदावन से पधारे हुए सभी संगीतमय कलाकारों को श्री बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम। इष्ट देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवताओं को नमन। वो भी अपना आकर के स्थान ग्रहण करें। आइए आज हम और आप श्रीमद् भागवत कथा का जैसे कि माना जाता है, श्रीमद् भागवत कथा एक छोटा ग्रंथ नहीं है, ये महापुराण है। क्योंकि 18 पुराणों में केवल शिव पुराण, गरुड़ पुराण, पर श्रीमद् भागवत को महापुराण बताया गया है। क्योंकि इसमें जितने भी तपस्वी ऋषि हैं, जिन्होंने साधना की है, उनका वर्णन इस श्रीमद् भागवत कथा में है। इसलिए इसको महापुराण कहा गया है। तो आइए भागवत कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन। क्योंकि बताया जाता है कोई चीज को श्रवण करने से पहले अपने मन को एकाग्र किया जाता है। और मन एकाग्र कब होगा? जब अपनी वाणी पवित्र होगी। और वाणी पवित्र किससे होगी? भगवान नाम संकीर्तन से। आइए बड़े भाव के साथ भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे राधे हो गोविंद राधे राधे बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए भगवान कृष्ण की पावन में श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। पर देखिए, कोई वस्तु को हम श्रवण करें, उस वस्तु को श्रवण करने से पहले जान लेना चाहिए कि जिस वस्तु का नाम भागवत है, भागवत में कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण। भा, ग, बा और त, 4 अक्षर हैं। पहला है भा, यानी जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति होगी वह भागवत कथा श्रवण कर सकता है। और भा यानी दूसरा अर्थ है जो भारत का भूषण भागवत है, उसे भागवत कहते हैं। और दूसरा है गा, गा यानी ज्ञान। और तीसरा है बा, जहां पर तीनों का संगम होगा, ज्ञान, भक्ति और वैराग, वहां पर महाराज ता शब्द अपने आप जुड़ जाएगा, क्योंकि ज्ञान और भक्ति होगी, वहां अपने आप तारण हो जाएगा। तो भागवत कथा को कौन सुन सकता है? बताया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकार नाशां विधाय तदोदयते विवेको। बताया गया है भाग्योदयेन बहुजन्म, यानी एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, अनंत जन्मों का जब हमारा पुण्योदय होता है तब हमें ऐसी भागवत कथा सुनने को मिलती है। यानी भागवत कथा एक गंगा है और ये गंगा हमारे समीप रहकर के बह रही है। तो क्यों ना हम इस गंगा में डुबकी लगाएं, इस गंगे में गोता लगाएं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के बाद जिनके अनंत जन्म करोड़ों कोटि पुण्य होते हैं, वो कथा श्रवण करते हैं। आइए हम
उस भागवत कथा में प्रवेश करते हैं और भागवत कथा के प्रथम श्लोक का गान करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का सर्वप्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय, इस श्लोक में भागवत का भगवान का स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान का स्वरूप कितने प्रकार का है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद, यानी 3 प्रकार का स्वरूप है भगवान का। कौन कौन सा? सत, चित और आनंद। तीनों को मिलाकर के बनता है सच्चिदानंद। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय, 3 प्रकार का भगवान का रूप है। अब किसी ने पूछा भाई ये रूप क्या करता है, तो आगे इसी श्लोक में बताया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का पालन करता है और समय आने पर संग्रहण करता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे अंदर जो ताप हैं, ताप कितने हैं? 3 प्रकार के ताप हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य का वो नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। 3 प्रकार के ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों प्रकार के तापों को नाश करती है क्या? श्रीमद् भागवत कथा। और अंत में कहा गया है श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। मैं नहीं, एक नहीं, वयं नमः, सब मिलकर के उस कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। आज प्रथम श्लोक में भगवान का स्वरूप का वर्णन है और दूसरे श्लोक में सुखदेव जी महाराज का वर्णन बताया है। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो बेहरका तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया दूसरे श्लोक में यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, श्री सुखदेव जी महाराज की स्तुति की गई है। यहाँ पर नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषिजन विराजमान हैं। नैमिषे सूतमाशीनो मविवाद महामती, यानी नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषिजन उस भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। और भागवत कथा को श्रवण कौन करा रहा है? एक 18 वर्ष के पुत्र है जिनका नाम है सूत जी महाराज। बोले सूत जी महाराज की जय हो। पर कोई कहे
कि महाराज जिनकी 88,000 वर्ष तक उम्र, वो ऋषि नीचे बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो किसी ने कहा कि उम्र में व्यक्ति बड़ा होता है तो उसको बड़ा नहीं कहा जाता है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में बताया है धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरः। यानी कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, परंतु सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो ज्ञान में बड़ा है। यहाँ सूत जी महाराज को ज्ञान है, इसलिए ऋषियों ने उनको ऊंचा सिंहासन दिया है, और उस ऊंचे सिंहासन को धारण वही कर सकता है जिसके अंदर ज्ञान है। आज सूत जी महाराज सब ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। ऋषि बैठ करके महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं, एक दूसरे से महाराज आपस में प्रश्न कर रहे हैं। इन्हीं सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया था कि सूत जी महाराज आप ये बताइए कि जो परमात्मा है, परमात्मा कहाँ रहता है, यानी परमात्मा है या उसका नाम ही है। तब सूत जी महाराज ने बताया परमात्मा हर जगह व्याप्त है। और परमात्मा कहाँ रहता है, तो इसी भागवत में बताया है नमामि वसामि वैकुंठे नायोगी नाम हृदयो यच मद्भक्ता जत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारदा। यानी भगवान कहते हैं कि मैं कोई तीर्थ में नहीं रहता, मैं कोई देव स्थान में नहीं रहता, मैं कोई पत्थर में नहीं रहता, कोई मूर्ति में मेरा वास नहीं है,